शर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। जेएनयू में एक बार फिर विवादित नारे लगाए गए हैं। जेएनयू कैंपस में नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लेफ्ट के छात्रों ने कब्र खुदेगी वाले नारे दोबारा से लगाए हैं। और शर्जिल एक और तो वह शर्जिल और उमर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन बात अगर विचारधारा की है तो विचारों के स्तर पे ये बातें क्यों नहीं होती हैं? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो इस तरह से जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित जगह पे कैंपस में ये कब्र खुदेगी वाले नारे लगाने किस तरह से जायज माने जा सकते हैं? नहीं, देखिए, नारे नारे हो या राजनीति में बातचीत हो या कोई स्टेटमेंट हो, वो एक नॉर्मल सिविलिटी, एक सभ्यता के उसमें रहना चाहिए। हाँ, ठीक है, आपके विचार कुछ हो सकते हैं, आपके दुख दर्द भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, पर किसी को भी ऐसा नारा नहीं देना चाहिए जो आप सीधे से कहें कि सामान्य जो परंपरा है उससे हटके हो, सभ्यता के दायरे में ना हो। और ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी को या एक अलग से ठेस लगे। इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपने कहा, जो बातें की जा रही है वो जरूर ऐसी नहीं है कि जो सामान्य लोग बात करते हैं। अब कम से कम जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में, जहाँ सभी लोगों का जो शिक्षा का मान है काफी ऊंचा है, अच्छा है, वहाँ सभी ये उम्मीद करते हैं कि जो भी कोई बात करेगा वो अपने जो उसकी शिक्षा है, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो ज्ञान है, उसके हिसाब से बात करेगा, बात कैसी भी हो। कम से कम किसी को लेकर कब्र की बात करना, मुर्दाबाद के लेना, मैं समझता हूँ ये कम से कम राजनीति में भी नहीं सही है, और यूनिवर्सिटी कैंपस में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसी होती हैं कुछ ऐसे वक्त पर कई चीजें हो जाती हैं, जिस वक्त ये घटनाएं हो, इसको आप याद करें अगर, तो उसमें उनके विरोधी लोग हैं, वो भी जिस तरह से पेश आए थे, मैं समझता हूँ वो भी राजनीतिक रूप से बहुत सम्यक नहीं था, बहुत उचित नहीं था। पर इस तरह से जब किया जाता है तो निश्चित रूप से ही ये एक आपसी तालमेल का माहौल है वो बिगड़ता है। और उसमें कुछ लोग जो नेचुरली लगता है कि लीड ले रहे हैं, वो नेचुरली सामने आ जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमने भी बहुत करीब से देखा है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये चीजें होती है, ये भी है कि जोश खरोश जो इस उम्र में ज्यादा होती है। तो कई बार जो नारे लगाते हैं वो सोचते नहीं है कि एग्जैक्टली हम क्या कह रहे हैं। किसी नेता ने शायद कह दिया, किसी बड़े ने कह दिया, उसके हिसाब से लोग नारे लगा जाते हैं। आपने जो कहा कि ये लोग नेता कैसे बन गए, वो लोग भी नेता इसलिए बने कि देखिए, हर वक्त किसी भी समाज में कई तरह के विचारधाराएं रहती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि एक विचारधारा ही बहुत अच्छी है और दूसरी विचारधारा बिल्कुल गलत है। ऐसा भी नहीं होता है। तो वो जब फिर वो टकराव के हालात में आ जाती है, जैसा कि यहाँ हमने देखा कि टकराव के हालात में आ गए, तो उस टकराव के हालात में फिर कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कुछ लोग सामने उभर कर आते हैं। तो लोग फिर उनका सहारा लेके जो है, जो उस तरह से सामने नहीं भी आना चाहते हैं, तो उनका सहारा लेकर वो इस तरह की राजनीतिक प्रदर्शन वगैरह करते हैं। और उसमें भी उस वक्त भी देखिए, उस वक्त भी जिस तरह से दोनों तरफ से जिस तरह से नारे लगाए गए थे, उसको लेके भी काफी तनातनी हुई थी। तो आज इतने सालों बाद एक तो आपने एक सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कैसे कह दी, उस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। तो अगर इंडियन एक्सप्रेस में आप देखें तो वहाँ एक एडिट पेज पर एक मेजर राइटर भी है, क्या कोर्ट में जो अपने लिबर्टी के साथ रहने की या लिबर्टी लोगों को देने की जो बात थी, क्या कोर्ट उससे हट गई है? इस तरह की कई गंभीर बातें होती हैं कि एक कोई भी अंडर ट्रायल है, किसी भी केस में है, 4-5 साल से अगर वो वहां पड़ा हुआ है और उसका बेल नहीं मिल रहा है, जबकि कोर्ट खुद कहती है बेल इज द रूल, तो बेल जब नहीं हो रहा है उसका, और कोर्ट अब कह रही है कि 1 साल बाद फिर इसकी जो भी वो आए हमारे पास दरख्वास्त लेकर,
तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो निश्चित रूप से ही सामान्य से कुछ अलग होती है। और ऐसे जब सामान्य से चीजें अलग होने लगती है तो फिर वो जब कटुता बढ़ती जाती है, कटुता में कई बार कई तरह की चीजें जो हैं वो उभर कर आ जाती है। और उससे इस तरह के जो नारे लगते हैं, क्योंकि कोई जब इस पे सुनवाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो लोग, और उस एज में खास करके ऐसे वक्त पे जब लोग चाहते हैं कि हमारी बात सुने या हमसे बातचीत हो या हम बातचीत का हिस्सा बने, और वो बातचीत नहीं होती है, तो बातचीत का टूटने से भी कई तरह की चीजें जो है उभर कर सामने आ जाती हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं जेएनयू में, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इन सब चीजों का मैनिफेस्टेशन है। अब ये कैसे नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ इसमें दोनों पक्षों के जो नेता हैं उनका आमने सामने बैठकर बात करना चाहिए। हर चीज जो है एक थर्ड इंटरवेंशन, जो कि पुलिस का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, उस वो नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो टीचर्स का ही इंटरवेंशन होना चाहिए और टीचर्स के जरिए ही ये सारी बातें होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो संवाद जो है वो टूटता हुआ दिख रहा है, और उस संवाद के टूटने की वजह से ही जो ये सारी समस्याएं आई वो भी है। अब जिस तरह की सीएए की बातें आई, उसमें एक पक्ष था कि जो खास करके उसमें जो एक विशेष पहलू है कि कुछ मुल्कों में जो हिंदू हैं, साफ साफ जो कहा, वो अगर आते हैं तो उनको हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन लोगों को उन लोगों को तुरंत सिटीजनशिप दे दी जाएगी। सीए की सबसे बड़ी बात यही है, और बाकियों को नहीं दी जाएगी। तो उसी को लेकर काफी तनातनी है एक चीज। तो सवाल है कि हिंदू जिस तरह से पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सब जगहों में पिछले 80 साल से जिस तरह से परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, तो उनके लिए अगर सरकार ने कुछ सोचा है तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने उसका विरोध किया, विरोध उनका, जब मैं नहीं कहता हूँ विरोध उनके हिसाब से सही है या गलत है, वो एक अलग चीज है, पर विरोध किया तो उनको भी बातचीत करना चाहिए था, और बातचीत जो है उनकी सुननी चाहिए थी। और बातचीत करके अगर ये सुलझा ली जाती तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक बहुत बड़ी खाई जेएनयू के अंदर आ गई है, शायद ये ना होती है कि कांग्रेस कहीं पशोपेश में है। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कोई स्टेटमेंट इस पर अभी तक नहीं दिया है। उनके कुछ नेताओं ने अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट दिया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए गए। तो किसी ने भी साफ साफ, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई साफ साफ सीधे सीधे, जैसे कि वामपंथी दलों ने किया है, वैसा किसी प्रकार का विचार नहीं दिया है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को इन सब मामलों में खुल के साथ देना, जो भी है बताना चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्यों कंफ्यूजन में है, क्यों वहां में है, मुझे नहीं मालूम। पर कांग्रेस ऐसे मामले में जो कि निश्चित रूप से ही राष्ट्रीय मुद्दा बनता चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज आती है और सारी चीजें जो है वो उसकी लीगलिटीज वगैरह जब उस पर क्वेश्चंस होते हैं, तो निश्चित रूप से ही एक जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, इनको चाहिए कि इन मुद्दों पर सीधे सीधे खुल के बात करें। कुछ लोग जो आके कई बार उसके जवाब में कुछ कम्युनल स्टेटमेंट दे देते हैं, मैं समझता हूँ वो भी सही नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि मुद्दा मुल्क का है, मुद्दा कई तरह के धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, सामाजिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, और कई तरह के कानूनों से जुड़े हुए हैं। इस पर जो है साफ साफ सबको बात करनी चाहिए। साफ साफ उन बारे में जो है विरोध हो या उसके पक्ष में हो, जैसा भी हो, जो खुल के करना चाहिए। घुमा फिरा के बात करना या ना करना पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, या किसी दूसरे से बात करवाना और टेस्ट करना कि इसका क्या रिएक्शन होता है तब हम आगे बात करेंगे, ये भी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल सिनारियों में हर वक्त जो है ये कामयाब नहीं होता है। तो कांग्रेस और बीजेपी एग्जैक्टली बता सकते हैं, क्योंकि हम आप वहां पर थे नहीं, नारे किसने लगाए ये हमें अभी पता नहीं है। पर अगर ऐसा अगर हो रहा है, जैसे भी हो, जिस मैंने यही तो कहा कि जिस तरह के भी नारे लग रहे हो वो शालीनता में होनी चाहिए, शालीन नारे होने चाहिए, शालीनता से होने चाहिए। कोई इस तरह का नारा नहीं होना चाहिए जिससे कि लगे कि किसी के ऊपर आप जबरदस्ती जैसे गाली गलौज कर रहे हो। ये बात तो राजनीति में शोभा नहीं देती है।
और दूसरी चीज मैं समझता हूँ, पक्ष और विपक्ष दोनों को ही इस मामले में सीधे आमने सामने मेज पर बैठकर बात करनी चाहिए। जैसा भी है, जो भी इश्यूज है उसको वहां पे सॉल्व करना चाहिए। जब ये देखिए, जब ये डायलॉग टूटता है, पॉलिटिकल लेवल पर जब डायलॉग टूटता है, तो स्टूडेंट्स के लेवल पे या समाज के लेवल पे भी उसके रिपरकशंस अच्छे नहीं होते हैं। जेएनयू के मामला जो है, उसको अगर एक पक्ष सोचता है कि इनका इतने साल हो, ये कब्जा किए बैठे रहे, तब हमें कब्जा करना है, हमें कोई परेशानी नहीं, आप कब्जा करिए, पर तरीका सही होना चाहिए। साथ साथ मिलकर बैठकर बात हुई। स्टूडेंट्स यूनियन के में देखिए, स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब नहीं होता है एक दूसरे, एक एक अलग अलग ग्रुप में लोग होते हैं, सब क्लास में साथ बैठते हैं, बाकी चाय भी साथ पीते हैं, पर जब ग्रुप का मामला आ जाता है, गुट का मामला आ जाता है, तो अलग अलग हो जाते हैं। स्टूडेंट्स के लेवल पर ये सबसे बड़ी चीज है। और ये सामाजिक, मैं कहता हूँ सामाजिक टूटन का जो शुरुआत अगर कहीं से होती है, तो कई बार ये विश्वविद्यालयों से होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसीलिए विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, इन लोगों को जो है बहुत सोच समझ कर डीन के साथ, सबके साथ मिलकर बात करके चलना चाहिए। सिर्फ ये करके या टारगेटिंग करके नहीं चलना चाहिए कि ये दूसरे ग्रुप का है, वो दूसरे ग्रुप का है, हम। और टीचर अगर अपने को खुद किसी ग्रुप से शामिल कर लेते हैं, तो भी ये समस्या आती है। तो ये कम से कम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर्स के लिए तो सब बराबर होना चाहिए। और ऐसे उसमें टीचर्स को मैं समझता हूँ लीड लेकर ये सारी बातें को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम देख चुके, हमारे जमाने में भी वैसा नहीं है कि हमारे जमाने में तो स्टूडेंट्स यूनियन बहुत वोलेटाइल होता था, और उसमें भी टीचर्स आकर इन चीजों को सुलझाते थे, अलग अलग गुटों के साथ बात करके, उनके साथ बैठ के, चाय पिला के, घर में बुला के, कई तरह से बातें होती थी। तो वो चीजें अगर वहां भी हो जाए, उस तरह से सारी चीजें सुलझ जाए। देखिए, मामला सवाल ये नहीं है कि विचारधारा यूनिवर्सिटी लेवल पे होंगी, हर जगह होती है, और वहां पे तो यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं ये क्रूसिबल है, जहाँ पर अलग अलग तरह की विचारधाराओं से बच्चों का परिचय होता है। आगे चल के जरूरी नहीं है जिस जिस गुट के साथ आज हैं वो कल वो रहेंगे, परिपक्वता के साथ बदलता रहता है चीजें। पर ये जो खाई बनाने की हमारी आजकल हम देखते हैं बनती चली जाती है, ये खाई नहीं बननी चाहिए। समाज या विश्वविद्यालय जो भी है, विश्वविद्यालय तो एक सबसे बड़ा चीज है, समाज का क्रूसिबल है, जहाँ हर तरह के बच्चे एक जगह आकर बैठते हैं, उनके अपने अपने डिफरेंसेस रहते हैं, और उसके बावजूद साथ रहते हैं। तो यही खासियत है समाज की भी, वो खासियत रहनी चाहिए। और ये ऐसे जो समाज होता है, ऐसे समाज में खास करके जिस तरह के आप नारे की जिक्र कर रहे थे, उस तरह के नारे तो निश्चित रूप से ही नहीं होने चाहिए। ये कह रहा हूं कि नारेबाजी से सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, या किसी भी प्रकार की जहां भी परेशानी हो, वो सवाल का जवाब नहीं होता है, सवाल उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। नारेबाजी से मैंने यही कहा बार बार कि नारेबाजी जो है जिस तरह के वहां किया गया, उस तरह की नारेबाजी तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए। और उस तरह की नारेबाजी अगर हो रही है, तो निश्चित रूप से ही ये समझने की जरूरत है, जो भी लोग इस तरह की एक मिनट बातें कर रहे हैं, में करती हूँ। ये तो हमारे समाज व्यवस्था को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, और इसलिए वो जो अपनी मर्जी है उसे बोलते चले जाते हैं। तो इसी पे, इस पे रोक लगने की जरूरत है। पर रोक तभी लगेगा ना, जब कोई रोक लगाने की कोशिश करेगा। देखिए, रोक सकता है अगर वहां डायलॉग स्टैब्लिश हो। डायलॉग जब स्टैब्लिश नहीं होता है, और कोर्ट भी अगर लगता है लोगों को, कोर्ट से लोगों को बड़ी उम्मीदें होती है, और ये माना जाता है कि कोर्ट जो है अपने बेसिक्स पर कायम रहेगा और उस हिसाब से जजमेंट देगा। पर लोगों को अगर कहीं लगता है कि कोर्ट कहीं उससे हट रहे हैं, तो भी लोगों में एक आक्रोश होता है, रोष होता है, तो उसका जो है एक्सप्रेशन होता है। कुछ लोग सदिश शब्दों में कह देते होंगे, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत इन्फ्लेमेटरी हो जाता है। तो जो इन्फ्लेमेटरी हो जाता है, तो फिर दोनों के ग्रुप के या अलग अलग ग्रुप्स के बीच का जो एक सामंजस्य है, उसको बना पाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए, कभी भी इस तरह के इश्यूज एग्रेशन से सही नहीं होते। इश्यूज रहेंगे, इश्यूज होते रहेंगे, इश्यूज बदलते रहेंगे, पर इश्यूज का समाधान का जो तरीका है, वो सभ्य, शालीन और डायलॉग के जरिए होना चाहिए। और इस डायलॉग में
जेएनयू के जो टीचर्स हैं, मैं समझता हूँ उनको भी आगे आना चाहिए और उस तरह से उसका समाधान करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं कई बार ये भी होता है कि जो शिक्षक हैं उनका भी कहीं ना कहीं कुछ या तो जुड़ाव होता है या सिंपैथी होती है किसी पर्टिकुलर तरफ के गुट से, तो तब भी समस्या हो जाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी में मेरा अनुभव रहा है, सारे बच्चे आपको सुनना चाहते हैं, पर अगर तभी सुनते हैं वो जब वो समझते हैं कि शिक्षक जो है ये किसी भी तरह से पार्शियल नहीं है। जब वो इम्पार्शियल है, न्यूट्रल है, सधे हुए हैं, तो उनकी बात सुनने में किसी भी विचारधारा को समस्या नहीं है। तो वहां पर अगर वो वहां पे ये चीज अगर नहीं होती है तो हो सकता है जो समस्या जेएनयू में हो रहे वही हमें वहां देखने को मिल रही है।